Hello bachcho, let's read out the question. Pi, Vi are the initial pressure and volumes and Vf is the final volume of a gas in thermodynamic process respectively. यदि PV raised to n ये constant हो, then we have to state the amount of work done by the gas according to given four options. So let's see the solution. But before of it, let's look the key concept which we are going to use here for this question. So generally जो key concept होगा वो according to thermodynamic process होगा और इसमें हमें given भी है that is PV raised to n ये किसके इक्वल है that is constant ये क्या है constant है. So let's go throughout the process. So let's go throughout the question. So यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को by using ग्राफ सॉल्व करेंगे. ठीक है. So इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये वर्टिकल एक्सिस हो गया जनरली एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पर कंसिडर करेंगे हम प्रेशर को. ठीक है. यहाँ पर कुछ इनिशियल वॉल्यूम है वी आई, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम बी ऑफ एफ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इनिशियल प्रेशर दैट इज पी आई. ठीक है. और इसके करस्पॉन्डिंग में मैं ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. ठीक है. मतलब ये इसका रीजन हो गया. नाउ फर्स्ट केस में नाउ यहाँ पर हम जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज पी वी रेस टू एन वो किसके इक्वल है कांस्टेंट के इक्वल. सो कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं कुछ सी के इक्वल. ठीक है. सो यहां से यदि मैं पी बोलूं सो प्रेशर विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी रेस टू एन. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड विद द कंडीशन. सो कंडीशन फर्स्ट में मान लेता हूं कि n की वैल्यू 0 के इक्वल है. सो उस टाइम पर p किसके इक्वल हो जाएगा c डिवाइडेड बाय v रेस टू 0 दैट विल बी इक्वल्स टू c. यानी कि वो एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी. सो सिंपली n इक्वल्स टू 0 के लिए यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं सो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. मीन्स इट विल बी सिंपली अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नथिंग बट फॉर n इक्वल्स टू 0. नाउ सेकंड कंडीशन में हम n इक्वल्स टू क्या रख देंगे 1 रख देंगे. ठीक है. सो एट n इक्वल्स टू 1 प्रेशर क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाय v हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है. दैट मीन्स वी गेट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ. तो चलिए मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ. सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है. एट n इक्वल्स टू 1 पर. ना थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं. सो थर्ड कंडीशन एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट है जब n इक्वल्स टू गैमा होगा. सो लेट्स से व्हेन n इक्वल्स टू गैमा. सो उस केस में क्या होगा. सो जनरली गैमा क्या है ये एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है ग्रेटर देन टू 1 होती है. ना ये गैमा इज ग्रेटर देन टू 1. सो यदि मैं इस तरीके से लिख दूं कि वॉल्यूम रेस टू गैमा. ठीक है. ये ग्रेटर देन होगा v से. यदि हम इसका रेसिप्रोकल ले लें सो साइन चेंज हो जाएंगी दैट इज v रेस टू गैमा. अब ये लेस देन हो जाएगा 1 बाय v से. नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय c सो हो जाएगा c डिवाइडेड बाय v रेस टू गैमा लेस देन टू c बाय v. यानी कि जो c बाय v रेस टू गैमा है इसकी वैल्यू किससे लेस होंगी c बाय v से. दिस मीन्स दैट कि इसकी जो ग्राफ है वो इसके बिलो आनी चाहिए. राइट. जो भी हमने n इक्वल्स टू 1 ड्रॉ किया है उसके बिलो इसकी ग्राफ आएंगी और वो भी सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी. तो चलिए अब इसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. ठीक है. सो ये किसकी हो गई n इक्वल्स टू गैमा पर ग्राफ हो गई. ना लास्ट हमारा कौन सा बच जाता है दैट इज n इक्वल्स टू 1 बाय गैमा. सो लेट मी राइट डाउन हियर. सो उस कंडीशन में मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 बाय गैमा. तो अगेन मैं क्या करूंगा v रेस टू 1 बाय गैमा जो है वो किस लेस देन हो जाएगा v से. अगेन टेकिंग द रेसिप्रोकल सो 1 बाय v
रेस टू गामा ये ग्रेटर हो जाएगा 1/v से, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय सी। तो यहाँ पर देखिए c/v रेस टू गामा इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है किससे, c/v से। सो इससे हमें ये एक चीज पता चल रही है कि जो c/v रेस टू 1/गामा, ओके सॉरी डू वन करेक्शन, दिस इज 1/गामा, ओके, यानी कि c/v रेस टू 1/गामा इसकी जो ग्राफ है, ठीक है, वो कुछ n इक्वल्स टू 1 वाली ग्राफ से ऊपर आएगा। सो ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली उसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस विल बी नथिंग बट द ग्राफ फॉर व्हेन n इज इक्वल्स टू 1/गामा। जब n 1/गामा की इक्वल है, सो उस टाइम पर ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड क्या करना था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस, राइट, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस किस कंडीशन में मिनिमम होगा। तो देखिए व्हेन n इज इक्वल्स टू 0 उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। सो हम देख सकते हैं n इक्वल्स टू 0 के लिए ये जो कंप्लीट एरिया है रेक्टेंगुलर वन वो पूरा ही की पूरा यहाँ पर कवर अप हो रहा है, ठीक है। सो इसके लिए वर्क डन तो ज्यादा होगा। नाउ सिमिलरली n इक्वल्स टू 1/गामा के लिए ये वाली कर्व है, सो इतना एरिया ऑफ वर्क डन हो जाएगा ना। अगेन n इक्वल्स टू 1 के लिए इतना एरिया ऑफ वर्क डन हो जाएगा। और यदि हम n इक्वल्स टू गामा के लिए कंडीशन चेक करें, सो दिस मच विल बी द एरिया ऑफ वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा जो कि मिनिमम है, ठीक है। बट एज पर द क्वेश्चन हमें यही तो पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस मिनिमम। सो मिनिमम किसके लिए आ रहा है, n इक्वल्स टू गामा के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि हम ऑप्शन मैच करें, सो ऑप्शन ए that is work done minimum for n equals to gamma will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.